नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आशाओं की दीप पुस्तक का हुआ लोकार्पण। खबर गोंडा के वजीरगंज से विकासखंड के साहित्यकार आर्टिस्ट गया प्रसाद आनंद की रचनाओं का साझा काव्य संकलन आशाओं की दीप का विमोचन प्रेस क्लब अयोध्या में मुख्य अतिथि डॉक्टर जयंत चौधरी चिरंजीव हॉस्पिटल के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। उससे पूर्व मुख्य अतिथि के द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। सभी अतिथियों का माल्यार्पण हुआ तथा मुख्य अतिथि जी को शॉल, बुके और चित्र भेंट किया गया। मुख्य वक्ता विजय रंजन को माल्यार्पण करके उन्हें भी चित्र भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मदेव मधुकर ने तथा संचालन आर.डी. आनंद ने किया। इसी के साथ संस्था से जुड़े रामचरण रसिया, आसिफ अकबरपुरी की गजल संग्रह तेरे शहर का आदमी और ब्रह्मदेव मधुकर का मुक्तक काव्य चुटकी चुटकी का भी लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयंत चौधरी के ही कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विशिष्ट अतिथि राजमूर्ति सिंह सौरभ प्रतापगढ़ ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुस्तक का कलेवर, डिजाइन, प्रिंटिंग प्रथम दृष्टि में ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। पुस्तक में श्रेष्ठ रचनाकारों के साथ नवीन रचनाकारों की भी रचनाएं शामिल हैं। रचनाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु कुछ लोगों को अपनी रचनाओं पर और भी ध्यान देना होगा। आर.डी. आनंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुस्तक का नाम कई लोगों की खोज का परिणाम है। संस्था को संस्करण निकालने पर बहुत जोर दिया, तब जाकर आशाओं के दीप का प्रकाशन संभव हो सका। किस प्रकाशन से उसे छपाया जाए, यह भी बहुत विचारणीय प्रश्न था। तब जाकर सरस्वती कॉम्प्लेक्स दिल्ली से इसे छपाया गया। मुख्य वक्ता के रूप में अवध अर्चना मासिक पत्रिका के संपादक विजय रंजन श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रथम दृष्टि में ही आशाओं की दीप सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जो कि प्रथम संकलन है, बहुत सी गलतियां संभव हो सकती है। कुछ गलतियां हैं, लेकिन इतनी अच्छाइयों के होते हुए अगर जो गलतियां भी हैं तो वो महत्व नहीं रखती। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं, उनकी रचनाओं को शामिल करके एक बहुत ही पुण्य का काम किया गया है। मैं इसके लिए संस्था तथा संपादक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में आशाओं के दीप संपादक रामानंद सागर ने इस पुस्तक की बुनियाद पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि संस्था का एक संकलन निकाला जा सके, जिसमें संस्था से जुड़े सभी सदस्यों की रचनाएं शामिल हो, ताकि वे भी महसूस करे कि हमारी रचना पुस्तक में आई है। चूँकि व्यक्ति जब जीवित रहता है, मंच पर काव्य पाठ करता है, तभी तक वो लोगों की निगाह में बना रहता है। उसके न रहने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। उसका एक अच्छा रास्ता है कि अगर रचनाओं को पुस्तक का रूप दे दिया जाए तो वह रचनाकार अपने न रहने के बाद भी दुनिया में अमर रहता है। यही सोचकर इस बार पुस्तक का प्रकाशन संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से संपन्न हो सका। संस्था के सभी सदस्यों को, सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इस संस्था से जुड़े सबसे वरिष्ठ कवि दयानंद जी मृदुल जी रहे, इसलिए ये पुस्तक उन्हीं को समर्पित की गई है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन भी संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से राजमूर्ति सिंह, सौरभ प्रतापगढ़, रामचरण रसिया, आसिफ अम्बेडकर नगर, नीरज शर्मा सीतापुर, ब्रह्मदेव मधुकर, विनीता कुशवाहा, गया प्रसाद आनंद, सुनील आनंद, अवधेश पाल, शाहिद जमाल, रामशंकर, वृंद, लक्षदीप शर्मा, मौलाना इजहार फैजी, आर.डी. आनंद, चंद्रगत भारती, इल्तिफात माहिर, रविंद्र कबीर, अमित साहिल, दुर्गेश निर्भीक, वाहिद अली, वाहिद डॉक्टर, स्वदेश मल्होत्रा, पूनम सूद, कात्यायनी उपाध्याय, माधुरी दुबे, शिवानी श्रीवास्तव आदि बहुत से रचनाकारों ने काव्य पाठ किया, जिसमें सुनील कुमार आनंद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए पुनीता मिश्रा की खास रिपोर्ट। कवियों को इसने जगह दिया है, बहुत 36 कवियों को जगह दिया गया है, और वो तमाम सारे जो रचनाकार हैं इसके वो एक पैरामीटर नहीं, उसके जो अतिरिक्त, लेकिन सागर साहब ने एक तरीके से अवस्थायी संगम को चला करके स्थापित करके तमाम सारे लोगों को जो जगह देते हैं, वो हंसते हंसते एक टीचर का भी वो इस बार उस कर्मठ सदस्यों के मिल जाने से इसको मिल गया, बल्कि मैंने ये कहा कि इसमें मुझे और किसी चीज में शामिल न करके संपादन करना है तो मैं कर दूंगा, बाकी कलेक्शन करना है, ये करना होगा।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।